वेलकम टू एबीसी क्लासेस। एबीसी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत के नए संसद भवन। भारत के नए संसद भवन जो है इसका आधारशिला नरेंद्र मोदी द्वारा 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। कब रखा गया था? नरेंद्र मोदी जी ने रखे थे 10 दिसंबर 2020 को। जो नया संसद भवन बनकर तैयार हुआ इसका उद्घाटन मोदी जी के ही द्वारा किया गया। कब किया गया? 28 मई 2023 को। कब किया गया? 28 मई 2023 को। और उद्घाटन के दिन यानी उद्घाटन जिस दिन किया उसी दिन मोदी जी ने 75 रुपये के सिक्का भी जारी कर दिए। उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपया का सिक्का जारी कर दिए? 75 रुपया का सिक्का जारी कर दिए। लेकिन ये जो नए संसद भवन बनकर तैयार हुआ इसका डिज़ाइन किसने तैयार किया था? आर्किटेक्ट कौन थे? आर्किटेक्ट कौन थे? बिमल पटेल जी थे। किसने डिज़ाइन तैयार किया था? बिमल पटेल ने तैयार किया था। और इस संसद भवन को बनाने का काम कौन कंपनी किया था? तो टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। कौन कंपनी किया था निर्माण? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी द्वारा किया गया। लेकिन संसद भवन का निर्माण जो है किस परियोजना के तहत किया गया? तो सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका निर्माण नई दिल्ली में किया गया। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ये जो नया संसद भवन है इसका पूछिएगा आकृति कैसा है? तो ये त्रिभुजाकार है, त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार। इसमें 3 मुख्य द्वार हैं। कितने द्वार हैं? 3 मुख्य द्वार हैं। पहला जल द्वार, नभ द्वार, थल द्वार। यानी कि जल द्वार का नाम ज्ञान द्वार रखा गया। जल द्वार कितने द्वार हैं? आकृति कैसा है? त्रिभुजाकार। और इसमें कितने मुख्य द्वार हैं? 3 मुख्य द्वार हैं, जल द्वार, नभ द्वार और थल द्वार। और ये तीनों द्वार का अलग अलग नाम रखा गया। जल द्वार को कह दिया ज्ञान द्वार है। और नभ मतलब आकाश होता है, जिसको शक्ति होगा वही ना ऊपर उठेगा, उड़ेगा, आकाश में उड़ेगा। नभ मतलब आकाश, आकाश में जो है आकाश द्वार यानी नभ द्वार जो है उसका नाम क्या रखा? शक्ति द्वार। और थल द्वार, थल कहते हैं किसको? पृथ्वी को थल कहते हैं। इसमें कर्म अच्छा करिएगा तब ना पृथ्वी पर अच्छा जिंदगी जिएगा। तो थल का मतलब क्या हो गया? कर्म द्वार। थल द्वार का नाम क्या रखा है? कर्म द्वार। और जल द्वार को क्या कहें? ज्ञान द्वार। और नभ को शक्ति द्वार और थल को कर्म द्वार। ये जो है जब नया संसद भवन बनकर तैयार हो रहा था तो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अब बोला कहाँ देंगे? तो छत के ऊपर दे दिया गया। यानी कि राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह संसद भवन की छत पर व्यवस्थित किया गया। कहाँ व्यवस्थित किया गया? संसद भवन की छत पर व्यवस्थित कर दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रीय प्रतीक जो है, राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण संसद भवन की छत पर किया गया। और संसद भवन की छत पर जो राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया ये 9500 केजी वजन इसका कितना है? राष्ट्रीय प्रतीक का वजन 9500 केजी है, यानी 95 क्विंटल भी कह सकते हैं। और इसकी लंबाई जो है यानी ऊंचाई यानी छत पर कितना ऊंचा है ये राष्ट्रीय प्रतीक? तो 6.5 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है? 6.5 मीटर ऊंचा है। इस भवन में लोकसभा कक्ष में 888 प्रतिनिधि बैठ सकते हैं। लोकसभा में कितने हैं बैठने की क्षमता? 888। एवं राज्यसभा के कक्ष में 384 व्यक्ति बैठ सकते हैं, नहीं 384 प्रतिनिधि बैठ सकते हैं। अगर कहेंगे कुल कितना हुआ तो दोनों को जोड़ लीजिए। अगर दोनों को जोड़िएगा तो 1272 हो जाएगा। 8 4 12 के 2 8 8 16 1 17 7 1 8 3 11 1 12 यानी 1272 प्रतिनिधि कुल बैठ सकता है नए संसद भवन में। मोदी जी के द्वारा संसद भवन में नंदी कहते हैं न्याय का प्रतीक है। नंदी के साथ पवित्र संगोल किसको कहते हैं? संगोल एक क्या है? राजदंड है। क्या है संगोल? राजदंड। संगोल की लंबाई अगर पूछेगा कितना लंबा है तो 5 फीट लंबा है संगोल। और संगोल के ऊपरी हिस्से पर, ऊपरी शीर्ष पर एक नंदी बैल का चित्रण किया गया है। जो बैल जो है वो नंदी वो क्या है? वो न्याय का प्रतीक है।
वो क्या है, न्याय का प्रतीक है। मोदी जी के द्वारा संसद भवन में नंदी यानी न्याय का प्रतीक जो होता है के साथ पवित्र सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना किया गया है। आज जो सेंगोल यानी कि ये नंदी होता है, नंदी का प्रतीक क्या होता है, न्याय का प्रतीक। सेंगोल का प्रचलन कहाँ से प्रारंभ हुआ था, चोल साम्राज्य से ही चला आ रहा है। सेंगोल का प्रचलन कहाँ से, चोल साम्राज्य से ही चला आ रहा है। सेंगोल जो है किसका ये पहचान है, तो सत्ता हस्तांतरण की पहचान है। सेंगोल किसका पहचान है, सत्ता हस्तांतरण का, के साथ साथ तमिल संस्कृति की भी शान रही है। अगर पूछेगा तमिल संस्कृति की शान क्या है, तो सेंगोल है। सत्ता हस्तांतरण का भी पहचान क्या है, सेंगोल है। और उसका यानी उसको सेंगोल को राजदंड भी कहते हैं। राजदंड की लंबाई पूछेगा तो कितना बोले, 5 फीट होता है। और सेंगोल यानी राजदंड के शीर्ष पर किसका चित्रण किया गया है, बैल यानी नंदी बैल का, जो न्याय का प्रतीक था। और राज्यसभा में ये जो त्रिकोणाकार त्रिभुजाकार संसद भवन नया बन के तैयार हुआ, इसमें जो है आंतरिक हिस्सा, जो लोकसभा का आंतरिक हिस्सा तैयार किया गया, वो किस पर आधारित है, राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। और राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा किस पर आधारित है, तो राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है। आंतरिक हिस्सा राज्यसभा का कमल का फूल यानी राष्ट्रीय कमल का फूल, और लोकसभा का जो आंतरिक हिस्सा तैयार किया गया राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है। और नए संसद भवन के परिसर में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा, नए संसद भवन जो तैयार हुआ, इस पर आधारित कई क्वेश्चन जो कि परीक्षा में संभावना है पूछे जाने का, वो हम सारा कलेक्ट करके आपको बता दिए। एकदम फुर्सत से 7 मिनट का समय निकाल करके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।